कुछ इंडियन अकाउंट्स की तरफ से यानी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को ये यकीन दहानी करवाई है कि हम जनाब इजराइल पर एटमी हमला भी कर सकते हैं। ये पाकिस्तान से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी किसी मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये यानी कह रहा हूँ, और ये बिल्कुल फेक। अनफॉर्चुनेटली ये इन्होंने जो फेक जो प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैलाने का जो एक सिलसिला है वो बड़ा पीक पे पहुंचा हुआ है। वैसे जो इंटरनेशनल इदारे हैं, जो बरतानवी इदारे हैं, जो दीगर इदारे हैं, उन्हें ये तो इंडियन न्यूज़ की खबर पिक करने से पहले सोच लेना चाहिए या इदराक होना चाहिए कि अभी जो हालिया पाक भारत तनाज़ा था उसमें उनकी क्या क्रेडिबिलिटी बाकी बची है कि उनकी खबरों को आगे पोस्ट किया जा रहा है। बड़ा इदारा है डेली मेल, जिसने इंडियन ये खबर फेक न्यूज़ उठाई और उसके बाद छाप दी। इसी पे बात करते हैं। निगत दाद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया निगत साहिबा। निगत साहिबा इस मरतबा तो ऐसा लग रहा है बाय डिज़ाइन बहुत सारे इजरायली अकाउंट्स जो हैं हमें वैसे भी पता लग जाता है कि इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं, जो प्रिटेंड करते हैं कि हम इजराइल से हैं, लेकिन इस मरतबा तो हमारा हमसाया मुल्क पर्टिकुलरली बहुत सारे मामलात में इस तनाज़े में हमें ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है थ्रू फेक न्यूज़। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, और अगर आपको याद हो तो जब पाकिस्तान और इंडिया की एस्केलेशन थी तो उस वक्त भी फेक न्यूज़ अपने अरूज पे थी थ्रू डीप फेक और एआई के ज़रिए से, और उस वक्त भी हमने यही बात की थी कि बहुत से यूज़र्स जो हैं वो इस फेक न्यूज़ का शिकार हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब डीप फेक के साथ फेक न्यूज़ को बनाया जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है यूज़र्स के लिए जो इंटरनेट न्यूज़ को कंज्यूम कर रहे हैं ये फ़र्क करना कि आया ये सही न्यूज़ है या गलत। तो ये कॉन्फ्लिक्ट के दौरान में डीप फेक का इस्तेमाल और एआई के थ्रू डीप फेक बनाना जो है ये पाकिस्तान इंडिया का एस्केलेशन से शुरू हुआ, और अब इस वाली जो एस्केलेशन है ईरान इजराइल की, इसमें भी हम यही पैटर्न देख रहे हैं जो कि नया नहीं है। आई थिंक थोड़ी ये परेशानी की बात इस वजह से है कि उस वक्त भी जो लेसन्स लर्नड हमारे आए थे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे हमारी, इन्होंने पूरी स्टडीज़ निकाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स के लिए, यूज़र्स के लिए कि प्लीज़ ये बहुत ज़्यादा डीप फेक न्यूज़ जो है अब ऑनलाइन अवेलेबल होगी, और ख़ास तौर पे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जब लोग घबराए हुए होते हैं, जब कुछ मालूम नहीं कि कौन सा मुल्क क्या कर रहा है, कहाँ पे अटैक हो जाए, तो वो पैनिक की सिचुएशन ये फेक न्यूज़ और डीप फेक जो है वो क्रिएट करता है। और यही इस वक्त हमने देखा है कि इंडिया से बहुत डीप फेक डिसइंफॉर्मेशन जनरेट होती है। अच्छा निगत, ऐसे में बताएं जो आम यूज़र है, हालांकि एहतियात बरतनी चाहिए जितनी भी डिजिटल आउटलेट्स हैं उनको, अगर उसके सामने न्यूज़ आती है तो उसको कोई परखने के, उसको जांचने के कि वो फेक है या ओरिजिनल है, कोई आसान से तरीके जिनको हम अपना सकते हैं? जैसे जियो फैक्ट चेक। बिल्कुल, आई थिंक ये एक्चुअली ये फैक्ट चेक ही है कि कोई भी यूज़र जब किसी डीप फेक को देखेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे उनको गौर करना चाहिए। कल मैं एक एक्चुअली वीडियो देख रही थी जो कि मुझे बड़ी गौर से देखनी पड़ी, और ये पाकिस्तानी एस्केलेशन, इंडियन पाकिस्तानी एस्केलेशन में भी हुआ था कि जो कतर के जो रॉयल हैं वो बेसिकली ट्रंप के बारे में कह रहे थे कि इसको किस तरीके से हम लोगों ने इस्तकबाल किया, और अब आइंदा से हमने क्या यूएस के हवाले से हमारी पॉलिसीज़ होंगी। एंड आई हैड टू लुक इनटू इट वेरी क्लोजली, और उनकी जो आंखों की मूवमेंट थी वो उनके लिपसिंग के साथ मैच नहीं हो रही थी, लेकिन आवाज़ जो थी वो ऑफ कोर्स वो भी डीप ऑडियो थी। इसी तनाज़े में ट्रंप का भी इसी तरह का एक डीप फेक बयान भी चल रहा था शुरू में 4-5 दिन पहले। बिल्कुल ऐसा ही है। और तो यूजर्स को ये चाहिए कि वो प्लीज ये देखें कि जो चेहरा है, जो बंदा बात कर रहा है, क्या उसके फेस पे एक्सप्रेशन ऐसे ही हैं जैसे इंसानी एक्सप्रेशन होते हैं, या वो रोबोटिक तरीके से बात कर रहा है। क्या जब वो बात करता है तो उसकी पेशानी पे कोई झुर्रियां बनती हैं जो एक आम इंसान की बनती हैं? क्या जो आंखों के जब हम पलके झपकते हैं, क्या वो नॉर्मल झपक रहे हैं या वो रोबोटिक हैं? क्या जो वो बात कर रहा है वो उसके लिप्स के साथ मूव कर रही है
है बात या नहीं करे। सो ये चंद ऐसी चीजें हैं जो आप गौर से अगर वीडियो को 1-2 दफा देखें और जब आप खुद पे कोई अनयूजुअल किसी की बात सुने तो आपको लगेगा इन्होंने अभी एक प्लेन जो है वो गिफ्ट किया ट्रंप को और अब एकदम से इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी न्यूज जो है ये बात करें तो कुछ ना कुछ तो आपको क्लिक करेगा ना। तो ये अभी पाक भारत तनाज़े में हमारे डीजी ISPR की भी आपको याद है ना, इसी तरह की एक वीडियो बनाई गई थी। बिल्कुल, और वो हमने और वो भी बहुत सोफिस्टिकेटेड थी, उसमें सिर्फ हमने डायलेक्ट के थ्रू उसको डिटरमिन किया था कि ये नहीं है हमारा डायलेक्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल। चलिए, अब वैसे हम आम आदमी से क्या पूछें जब इदारे लाइक डेली मेल इस तरह की खबरें उठाते हैं और बगैर तस्दीक किए चलाते हैं, तो फिर तो ये सहाफ़ती इदारों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपने आप को फेक न्यूज़ का शिकार बनने से कैसे बचाएं। ये बड़ी अफसोस की बात है और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी मेजर्स डेली मेल और इस तरह के जो न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स हैं जो कि इस वक्त पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से और पाकिस्तान को ख़ास तौर पे टारगेट किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ हमारी न्यूक्लियर पावर के हवाले से। तो ये अब पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को, मीडिया को बड़ा एक्टिव होना पड़ेगा कि इस साइकिल, इस एस्केलेशन के साइकिल में बहुत सी न्यूज़, फेक न्यूज़ और डीप फेक्स जो हैं वो पाकिस्तानी हवाले से गर्दिश करेंगे और हमें उनको जो है फौरन उनके हवाले से फैक्ट चेक करना है, स्पेशली ड्यूरिंग दिस एस्केलेशन। शुक्रिया आपका निगत।